नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे बेहद ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। और इस प्लांट के बारे में जब आप पूरी तरह से जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये दुनिया में पाया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट प्लांट वैरायटी है, यानी कि कुछ सालों पहले तक इसका बिल्कुल नामो निशान भी नहीं था। ये प्लांट कहीं पर भी वाइल्ड में और फिलोडेंड्रॉन वैरायटीज की तरह नहीं पाया जाता है। फिलोडेंड्रॉन बर्किन एक बहुत ही रिसेंटली डेवलप हुई ब्यूटीफुल फिलोडेंड्रॉन की हाइब्रिड वैरायटी है और ये एक परफेक्ट हाउस प्लांट है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो इसका जो विन्यास होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और फिलोडेंड्रॉन्स की तरह ये ट्रेलिंग नहीं होते, यानी कि ये ऊपर की तरफ नहीं चढ़ते हैं, पर देखने में ये बहुत ही खासा आकर्षक प्लांट लगता है। और इनको आप इनकी लीव्स के हार्ट शेप लीव्स की वजह से पहचान सकते हैं, जिन पे बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट ऑफ वाइट कलर के वेरिगेशन होता है। पिन स्ट्रिप्स की तरह से ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेन से बारीक लाइनों को हाथ से बना दिया है। और इसकी कोई भी दो लीव्स में एक जैसा वेरिगेशन नहीं होता है, बहुत ही अलग अलग तरह का वेरिगेशन इसकी लीव्स में देखने मिलता है। पर ये प्लांट बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है और आप इसको लंबे समय तक लो लाइट एरिया में रख सकते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता रहता है, चलता रहता है। दुनिया में प्लांट्स की फील्ड में माने जाने फर्म कोस्टा फार्म ने इसको टॉप ट्रेंडिंग प्लांट की लिस्ट में इसको 2021 में शामिल किया। तब से ये प्लांट इंस्टाग्राम पे छाया रहता है और हर प्लांट लवर की ख्वाहिश होती है कि वो इस प्लांट को ज़रूर ले। हालांकि शुरू में जब ये प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, पर धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे हमारे यहाँ अब इसके प्रोपगेशन होने लगा होगा तो इसकी कीमत में काफ़ी कमी आई है। इस प्लांट को ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट्स की तरह इसमें बहुत ज़्यादा इसको लुक आफ्टर की जरूरत नहीं है, ये उतना डेलिकेट भी नहीं होता है, तो बिगिनर्स के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा है। दूसरा, आप इसको लंबे समय तक इंडोर्स में रख सकते हैं। ये बहुत ही लो लाइट में भी चलेगा, ये फिल्टर्ड सनलाइट में भी चलेगा, ये उस एरिया में भी चलेगा जहां 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप आती हो। तो चलिए इस प्लांट के लिए क्या जरूरी है, कैसे इसको प्रोपगेट करें और इससे जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और ये प्लांट वाइल्ड में मैंने पहले भी बताया नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक रेयर म्यूटेशन के थ्रू फिलोडेंड्रॉन रोहो कॉन्गो की एक जो वैरायटी है, आपको वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये रेड लीव्स वाली जो रोहो कॉन्गो की वैरायटी है, इसमें एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के थ्रू जो है वो इसका जन्म हुआ। हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। इस प्लांट की जो हाइट होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है। क्योंकि एक स्लो ग्रोइंग वैरायटी होती है इसलिए इसको बढ़ने में तो टाइम लगता है और एक पॉट में ये काफ़ी लंबे समय तक लगी रह सकती है। इसलिए आज से इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी आसान है और टाइम टू टाइम अगर आप इसकी जो सॉयल को रिप्लेनिश करते रहें न्यूट्रिएंट रिच सॉयल से, इसकी जो लीव्स हैं उनको किसी अच्छे क्लॉथ से वाइप करते रहें या वाटर से वॉश करते रहें मिस्टिंग के थ्रू, जिससे कि इनके लीव्स पे डस्ट न जमने पाए, तो ये प्लांट बहुत ही हैप्पी और हेल्दी ग्रो होता रहता है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। जिन लोगों के पास ये प्लांट है ये उनके लिए है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बर्किन प्लांट है उसकी जो वेरिगेशन है वो ख़त्म हो रही है, लीव्स जो हैं वो ब्राउन होने लगी हैं या डार्क ग्रीन होने लगी हैं और उनमें जो पैटर्न है वो गायब हो रहा है, दो तरीके से आप इसको संभाल सकते हैं। या तो जो प्लेन लीव्स हैं उनको आप हटा दें, फिर प्लांट में नई लीव्स का इंतजार करें, देखें कैसी लीव्स निकलती हैं, या फिर वेरिगेटेड पोर्शन को निकाल करके और उसको रीपॉट कर दें। उससे भी इसका जो नया ग्रोथ होगा वो वापस उसमें वेरिगेशन आने लगेगा और कई बार थोड़े समय तक छोड़ देने के बाद भी उसमें वेरिगेशन आ जाता है। उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसी हैं जैसी कि और फिलोडेंड्रॉन वेराइटीज़ की होती हैं। पर जिन लोगों ने कभी भी फिलोडेंड्रॉन्स नहीं लगाए हैं और उन्होंने अपने बर्किन प्लांट को खरीदा है तो वो ये समझ लें कि इस प्लांट के लिए जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है और
डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट की वर्स्ट एनिमी है। आप अगर इसको जरा सा भी डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो इसकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी और ये प्लांट खराब होने लगेगा। इसलिए इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इसको फिल्टर्ड सनलाइट में, मॉर्निंग सनलाइट में या फिर इंडोर्स में जहाँ पर कि इसको विंडोज़ के थ्रू, ग्लास के थ्रू लाइट मिल रही है, या फिर अगर आप इंडोर लाइट्स में इसको रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। कुल मिलाकर के इसको इनडायरेक्ट या शेडेड एरिया में इसको रखना होगा। इनफैक्ट अगर आप दिशा के हिसाब से देखें तो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग जो विंडो सिल है या बैल्कनीज है वो इस प्लांट के लिए आइडियल है। इसकी जब नई पत्तियां निकलती हैं तो वो काफ़ी वाइट होती हैं, धीरे धीरे उनका कलर चेंज होता है, उनमें पैटर्न्स उभर करके आने लगते हैं और इनका जो वेरिगेशन है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब बात करेंगे सॉयल और वाटर की रिक्वायरमेंट की। इनको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉयल चाहिए क्योंकि सारे ही फिलोडेंड्रॉन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं जहाँ पर बड़े पेड़ों की पत्तियां वगैरह सड़ती रहती हैं। तो मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी काफ़ी होती है। इसलिए आपको अपने प्लांट को एक न्यूट्रिएंट रिच सॉयल प्रोवाइड करनी होगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सॉयल है उसमें मॉइस्चर बना रहे, वो ड्राई ना हो। इसलिए एक पोर्शन आप परलाइट को यूज़ करें, एक पोर्शन आप गार्डन सॉइल को यूज़ करें, एक पोर्शन लीफ मोल्ड को यूज़ करें, उसके साथ एक पोर्शन कोकोपीट को यूज़ करें सो दैट कि जो मॉइस्चर है वो पॉट में रिटेन रहे और प्लांट की जो मिट्टी है वो कभी भी पूरी तरह से सूखने ना पाए। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो पॉट है उसमें नीचे होल्स प्रॉपर हों सो दैट कि मिट्टी कभी भी सॉगी ना हो पाए, क्योंकि अगर सॉगी सॉइल होगी तो सारे फिलोडेंड्रॉन्स की तरह इसकी रूट में रॉटिंग होने लगेगी, प्लांट सड़ जाएगा। इसलिए पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए पर नमी बनी रहे। और हम लोग खासकर जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको गर्मियों के टाइम में और सर्दियों में इस प्लांट में मिस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। गर्मियों में ये काम आप सुबह सुबह करें और या शाम को करें, पर सर्दियों में आप जब पानी हल्का, आपका जो ओवरहेड वाटर टैंक का पानी है वो हल्का गर्म हो जाए, यानी कि जब धूप निकल चुकी हो, तब आप करें, क्योंकि इस प्लांट को ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लांट को आपको हर समय हाइड्रेटेड रखना होगा, क्योंकि प्लांट में हाइड्रेशन की भी कमी नहीं होनी चाहिए और ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्लांट की लीव्स ड्रूपी हो रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसको प्रॉपरली वाटर नहीं कर रहे हैं। और अगर आप आर्टिकल्स में या कहीं पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि वीक 1-2 टाइम आपको उसको वाटरिंग करनी है, पर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अप्रैल मई जून में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि अगर आप इसमें दोनों टाइम भी प्रॉपर वाटरिंग करेंगे और आपके पॉट के होल्स खुले हुए हैं तो वो इसके लिए ज़रूरी है। सारी ही फिलोडेंड्रॉन वैरायटीज़ की तरह ये प्लांट ह्यूमिडिटी लविंग होता है और हमारे यहाँ खासकर अप्रैल से लेकर के और जून तक, और उसके बाद विंटर्स में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मौसम में ड्राइनेस होती है, ह्यूमिडिटी की कमी होती है। ऐसे में आप अपने प्लांट को पेबल ट्रे प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आफ्टरनून में विंटर्स में मिस्टिंग करें। गर्मियों में आप इसमें अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो दोनों टाइम भी अगर आप इस प्लांट को नहला देंगे, उससे ये प्लांट की जो रौनक है वो बनी रहेगी, इसकी लीव्स की चमक भी बनी रहेगी और ये प्लांट अच्छा ग्रो करता रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो यही होती है कि हमारे यहाँ ये जो ड्राइनेस होती है गर्मियों में और सर्दियों में, वो फिलोडेंड्रॉन्स की जो तमाम वैरायटीज़ होती हैं उनको पसंद नहीं आती है। ऐसे में अगर हम वाटर का बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो हम अपने प्लांट को उसकी जो आदर्श स्थितियाँ होती हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं और हमारे प्लांट के ख़राब होने का ज़रा भी डर नहीं होता है। इस प्लांट को आप कटिंग्स के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं और बेस्ट टाइम है आप या तो समर्स में इनकी कटिंग लें या फिर स्प्रिंग में लें। विंटर्स में आप इनको कटिंग से ग्रो मत करें। बारिश के मौसम में जब हमारे यहाँ मॉनसून आ जाता है वो मौसम भी इनके लिए आइडियल है कटिंग के लिए, पर कटिंग को ओवर वाटरिंग से बचाएं, अदरवाइज कटिंग आपकी रॉट होने लगेगी। सबसे पहले आप कटिंग को, जैसे कि सारी कटिंग हम लगाते हैं, एक शार्प नाइफ से, शार्प ब्लेड से निकाल लें और उसके बाद फिर इसकी जो स्टेम है उसको मिट्टी में अच्छे से लगा दें। और पॉट का जो सॉयल है वो ऑलमोस्ट हर समय मॉइस्ट होना चाहिए, वेल ड्रेनिंग होना चाहिए और बेसिक और न्यूट्रिएंट रिच सॉयल होनी चाहिए। और इस पॉट को फिर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दें। देखिए जैसे मैंने बहुत सारे फिलोडेंड्रॉन्स के बीच में इसको छुपा करके रख दिया है, हालांकि अब इसमें रूट आ गई है और ये थोड़ा ग्रो होने लगा है।
और टेम्परेचर जो है वो वार्म तो होना चाहिए मगर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि इनको सीधी धूप से बचाना है। सारे प्लांट्स के बीच में इनकी ठंडक बनी रहेगी और ये अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। और मैंने अपने प्लांट को काफ़ी सक्सेसफुली इसकी कटिंग्स लगाई हैं, ग्रो करने में सफलता पाई है। हालांकि अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक लीव से इसको ग्रो करने की कोशिश की और आप देखिए करीबन 1.5-2 महीने के बाद इसमें अब एक नई लीफ निकलने लगी है। अगर आपके फिलोडेंड्रॉन प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लांट या तो ओवर वाटरिंग का शिकार है या जो उसकी सॉयल है वो काफ़ी ठोस है, काफ़ी हैवी है। ऐसे में आपको उसकी सॉयल को थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा, उसमें आप कोकोपीट या फिर परलाइट मिलाएं सो दैट कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई ना हो जाए। पानी पर चेक रखें, ये 2 कारण से इसकी पत्तियां पीली होती हैं। एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा गलने लगती हैं। जब आप इनको छुएंगे तो ये बहुत ही गीली सी और पिलपिली सी हो जाती हैं। ऐसा ओवर वाटरिंग की वजह से होता है और ख़ासकर जब आपने इसको ग्लेज्ड किसी पॉट में यानी कि सेरामिक के पॉट में या प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा हो तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है। ओवर वाटरिंग से इसकी पत्तियाँ एकदम सड़ के और गली गली सी फील होती। एक क्यूरियोसिटी सबके दिमाग में होती है कि हमारा जो बर्किन प्लांट है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये प्लांट नॉर्मली हम सभी जब लाते हैं तो छोटा होता है क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्लांट है और नर्सरीज़ में बड़े साइज़ के प्लांट काफ़ी महंगे मिलते हैं। मैंने खुद भी अपना प्लांट आप देखिए इतना सा लिया था जब मैंने इसको लिया था। आज ये प्लांट बड़ा होकर के इतना बड़ा हो गया है और यकीन मानिए कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साल में एक बार मैंने इसमें फर्टिलाइज़र थोड़ा सा NPK ऐड किया और वर्मी कंपोस्ट ऐड की और शुरुआत में मिट्टी में लीफ मोल्ड यूज़ किया था। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं की, बस इसका प्लेस नहीं चेंज किया, जहाँ रखा था ये वहीं रखा रहा और ऐसे रखे रखे धीरे धीरे इस तरह से इतना हेल्दी और हैप्पी ग्रो हो गया। एक चीज़ का और प्रिकॉशन रखना है कि आपका जो बर्किन प्लांट है वो आपके पेट्स के लिए ख़राब हो सकता है क्योंकि इसकी लीव्स के ऊपर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जमे होते हैं जो पेट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसलिए अगर आपके यहाँ छोटे कैट्स या डॉग्स हो तो उनको आप इस प्लांट से थोड़ा दूर रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप प्लीज़ ये भी बताइए कि ये प्लांट मिलेगा कहाँ और कितने पैसों का मिलेगा। तो आप किसी भी अच्छी नर्सरी में बारिश का जब सीज़न शुरू होगा तो इस प्लांट को आप आराम से पा सकते हैं। सारी फिलोडेंड्रॉन वेराइटीज़ की तरह नॉर्थ इंडिया में बारिश के मौसम में नर्सरीज़ में ये प्लांट होते हैं। इसका एक छोटा प्लांट आपको तकरीबन 250 रुपये से लेकर के एक बड़ा प्लांट 700-800 रुपये तक का नर्सरी में मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मैंने कभी ऑनलाइन लिया नहीं है, पर प्राइजेस जब मैंने चेक किए तो करीबन आप मान लीजिए कि 875, 900, 975 इस रेंज में ये प्लांट आपको इसका ठीक सा बड़ा प्लांट मिलेगा और छोटा प्लांट आपको करीबन 500-600 का मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट्स करूं वो आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स ज़रूर दें और साथ ही साथ अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि हम अपनी गार्डनिंग कम्युनिटी को ग्रो कर सकें। थैंक यू वेरी मच।